हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण पर आधारित सवाल हल करेंगे। आज के इस वीडियो में जितना भी सवाल मैं हल कराऊंगा वो सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है 3.39 गुणित 3.39 माइनस 2.61 गुणित 2.61 बटे 0.78 माइनस 7.50 बटे 3.75 का सरलीकृत मान है। और आपके सामने ये चार विकल्प दिया है, आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए, आपका इस सवाल को कैसे हल करेंगे। आपका देखिए 3.39 और 3.39 आप देखिए पढ़े होंगे कहीं पे, अगर 2 गुणित 2 लिखा हो तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, या कहीं पे 2 का स्क्वायर लिखा हो तो हम उसको 2 गुणित 2 के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए, आपका इसका सरलीकृत मान बताना है ना, तो यहाँ पर देखिए ये सेम संख्या है तो इस दोनों के स्थान पे हम लिख सकते हैं। देखिए, इसको अगर एक को मिटा दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.39 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, डबल था। और फिर इसी तरह से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए 2.61 और इंटू 2.61 है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक 2.16 को मिटाकर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो भी उसका मतलब तो वही रहेगा। और फिर इसके बाद देखिए ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी होता है। तो देखिए आपका एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.39 और फिर आपका माइनस ए माइनस बी, ए की जगह पे आपका ए वैल्यू है और बी की जगह पे ए वैल्यू है, तो ए माइनस बी, बी आपका 2.61, तो हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, यानी आपका हो जाएगा 3.39 और प्लस बी यानी 2.61। यहाँ पर देखिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार होता है आपका एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, ये हमने आपको बताया है पहले से। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये लिख दिया और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका क्या 0.78 और माइनस हो जाएगा, देखिए इसको दो बार में काट देगा, 3.75 से इसमें भाग देंगे तो दो बार में कट जाएगा, तो आपका बचेगा इधर -2। और फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, देखिए 9 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 8 और 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा आपका 7 और फिर इसके बाद दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे और फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो अब इधर बचेगा 0 इंटू हो जाएगा आपका, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1 और 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1 और 2 और 3 मिलके हो जाएगा 5 और हासिल 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पे दशमलव है तो, और फिर हो जाएगा देखिए डिवाइड बाई 0.78 और फिर इसके बाद -2 और यहाँ से देखिए आपका 0.78 से 0.78 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बचेगा ऊपर 6 और इधर बचेगा -2, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाएगा 4। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर बटे 2.39 माइनस 1.61 का मान ज्ञात कीजिए। और आपका ये चार विकल्प दिया है, आपको बताना है सही उत्तर इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए आपका ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे देखिए आपका सेम जो वैल्यू एक कोष्टक में लिखा है, नीचे आपका घटाने के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो आपका देखिए हो जाएगा ऊपर आपका 2.39 माइनस 1.61, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका क्या, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी यानी 2.39 और प्लस बी यानी 1.61। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है और इसका प्रसार होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो वो हमने लिख दिया और डिवाइड बाई हो जाएगा देखिए 2.39 माइनस 1.61, तो यहाँ से देखिए आपका ये 2.39 और 2.39 माइनस 1.6, ये पूरा का पूरा वैल्यू कट जाएगा। और फिर ये देखिए जो कोष्टक में है इसको आप जोड़ दीजिए, तो आपका देखिए 9 1 10 का 0 और फिर आपका हो जाएगा 6 3 9 1 10 का 0, फिर इसके बाद दशमलव लगा है दोनों जगह 2 अंक पे, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, हाथ में लगाइए और 2 1 3 1 4, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मान आएगा 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका हो जाएगा सी वाला।
और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 2/3 गुणित 3/5/6 भागा 1 सही 1/4 का 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। और ये आपके सामने 4 विकल्प दिया है, सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए नीचे 5/6 भागा 1 सही 1/4 का 2/3 इस पूरे का मान आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के आधार पर इसको हल करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम में जहाँ पे का लगा होता है उसको सबसे पहले हल करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर 1 सही 1/4 का 2/3 है। तो 1 सही 1/4 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 इकाई 4 1 5, इतने पूरे का स्थान पे 5/4 हो जाएगा। का मतलब होता है गुणा और फिर आपका 2/3, तो 2 दूनी और 2 3 6, यानी यहाँ से हो जाएगा ये इसका मान हो जाएगा 5/6। इतने पूरे को हल करेंगे तो क्या आएगा 5/6। तो देखिए इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं 2/3 गुणित 3 हो जाएगा आपका 5/6। इतने पूरे को देखिए हल किया तो हमने क्या पाया 5/6, तो भागा 5/6। और फिर देखिए इसके बाद ये अगर भागा हटाएंगे, भागा के स्थान पर अगर यहाँ पे गुणा लिखते हैं तो ए वाली वैल्यू जो है उल्टा हो जाएगा। 5/6 था तो ये हो जाएगा 6/5। और फिर देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए नीचे 1 बचेगा, फिर 3 से 3 1 कट जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए बचेगा केवल आपका 2, केवल बचेगा आपका 2। आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा 2। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है बड़े कोष्ठक में 64 के घाते 2/3 गुणित 2 के घाते -2 भागा 8 के घाते 0, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद, ये पूरे की पावर है 1/2 का मान ज्ञात करना है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए आपका इसमें देखिए गुणा है भाग है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इस भाग को हल करेंगे, इस भाग को हल करेंगे। तो देखिए इस पूरे का मान निकालना है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या के घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। अगर किसी भी संख्या के घात अगर आपका 0 होता है तो उसका मान होता है 1। घात कुछ भी हो, अगर आधार कुछ भी हो, अगर घात 0 है तो उसका मान होता है 1। चाहे 1 करोड़ संख्या लिखी हो और उसके ऊपर घात 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 के घात 0 है, 8 के घात 0 है तो इसका मान हो जाएगा 1, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1। और फिर देखिए आपका 2 के घाते -2 है, 2 के घाते -2 है, इसको लिख सकते हैं 1/2 के घाते 2, 1/2 के घाते 2। यहाँ पे माइनस है तो ये बटे में आएगा तो 1/2 के घाते 2 हो जाएगा। और 2 के घाते 2 का मान होता है 4, तो 2 के घाते -2 का मान कितना हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से देखिए 2 के घाते -2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 2 के, यहाँ पर देखिए 2 के घाते -2 के स्थान पे 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4। और फिर इसके बाद देखिए आगे इसको हल कर लेते हैं। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा 64 के घाटे 2/3 है ना, तो इसको भी यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 का 4 के घाते 3 के पावर 2/3, के पावर 2/3। और फिर इसके बाद देखिए भागा 1 है तो हो जाएगा आपका गुणित 1/4। अगर गुणित करेंगे 1 है तो 1/1 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए ये पूरा 1/2 हो जाएगा, अरे बड़ा कोष्ठक बंद। और फिर देखिए इसके बाद यहाँ से देखिए जब ये अंदर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 के घाते 2 हो जाएगा। और 4 के घाते 2 का मान करेंगे तो आएगा आपका 16 और गुणित 1/4। और फिर इसके बाद पूरे के घात 1/2 है, पूरे के घात 1/2 है, तो 4 चौके 16, तो ये पूरे कोष्ठक में आएगा आपका 4। और फिर देखिए यहाँ पर ये पूरे कोष्ठक का जो मान है आएगा आपका 4। 4 के घात 1/2, 1/2 जब हटेगा तो कड़ी चढ़ जाएगा, ये जो 1/2 है उसके जगह पे कड़ी चढ़ जाएगा। और आपका देखिए 4 का वर्गमूल होता है आपका 2, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा 2। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 बटे 0.231 माइनस 0.179 का मान है। और आपके सामने 4 विकल्प दिया है, आपको सही उत्तर बताना है इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए संख्याएं रिपीट करके लिखी गई हैं, 0.321 इंटू 0.321, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.321 का होल स्क्वायर। और इसको देखिए 0.179 इंटू 0.179, तो यहाँ भी देखिए आपका 0.179 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है आपको। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार क्या होता है, एक कोष्ठक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए आपका ऊपर हो जाएगा आपका 0.321 माइनस 0.179, एक कोष्ठक में हो गया आपका ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी।
यानी आपका हो जाएगा 0.321 प्लस हो जाएगा आपका 0.179 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका ये नीचे जो लिखा है सेम 0.321 माइनस 0.179। यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा हल करके बता रहा हूँ। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पूरा हल करने की लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है ये, तो आप खोलेंगे तो एक कोष्टक में ए माइनस बी आएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे सेम आपको बना बनाया मिलेगा। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी आपका कट जाएगा, बचेगा केवल आपका ये वाला ए प्लस बी। तो आपको एक स्टेप एग्जाम में आगे करना है, ये पूरा के पूरा कट जाएगा, आपको इसी में काट देना है सवाल में ही, केवल आपका बचेगा ये। तो इसको आप जोड़ करके निकाल दीजिएगा। तो आपका देखिए 9 1 हो जाएगा 10 का शून्ना, 9 1 10 का शून्ना, हाथ में लगेगा आपका 1, 7 2 9 1 10 का शून्ना, हाथ में लगेगा 1, और फिर 1 है इधर 3 है, 3 1 4 और हासिल 1 मिलकर हो जाएगा 5, और 3 अंक में दशमलव हो तो लगा देंगे दशमलव, और फिर आपका ये हो जाएगा 0। तो आपका देखिए 0.500 दशमलव के अगर इधर साइड में 0 लगा है, अगर कोई संख्या और नहीं लिखा है तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 0.5 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए डी वाला सही हो जाएगा 0.5। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर बटे 8.9 का होल स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab जैसा इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ऊपर आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखिए आपका अगर एक कोष्टक में ए माइनस बी होगा तो आपका देखिए ए होगा और ए पूरा वैल्यू आपका बी होगा। तो ए माइनस बी अगर करते हैं तो 4 में से 4 को घटाएंगे 0 और 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1.0 आएगा। ए हमने क्या किया, ए माइनस बी एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका देखिए 6.4 प्लस 5.4, तो 4 4 हो जाएगा 8 और 5 6 मिलकर हो जाएगा 11। एक अंक पे दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी कर दिया। और डिवाइड बाई आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, नीचे मैं हल कर लेता हूँ 8.9 का होल स्क्वायर, 8.9 का होल स्क्वायर प्लस इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2 गुणित 8.9 गुणित 1.1 ये जो वैल्यू है इसको हम 2 गुणित 1.1 लिख सकते हैं। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर जो 2 था, 2 को हमने अगले स्टेप में आगे लिख लिया और 1.1 को यहीं पे रहने दिया। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 1.1 का होल स्क्वायर है, सवाल में दिया है तो उसको मैंने लिख लिया। और फिर देखिए यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के स्थान पे 8.9 तो 8.9, बी के स्थान पे 1.1 तो 1.1। तो आपका देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ऊपर देखिए आपका 1 है, 1 का गुणा करेंगे तो ऊपर आपका 11.8 ही आएगा, और नीचे आपका देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आपका देखिए 8.9 और प्लस 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में देखिए हो जाएगा आपका 11.8 और डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10 का शून्ना, हाथ में लगा 1, फिर 8 1 9 1 10, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो नीचे आपका देखिए 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, तो 100 लिख देंगे। और फिर 100 से ऊपर अगर भाग देंगे तो आपका देखिए दशमलव जो है 2 अंक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0.118। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा 0.118। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 0.5 के घाते 4 और आपका देखिए 0.4 के घाते 4 बटे 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर का मान है। आपके सामने 4 विकल्प दिया है, सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका घाते 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, अगले स्टेप में देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का अंदर गुणा हो जाता है तो आपका यही हो जाएगा 0.5 के घाते 4। और फिर देखिए नीचे वाले को ऐसे ही रहने देते हैं 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए आपका ऊपर देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर यानी ए पूरी वैल्यू आपका होगा ए, और यहाँ पर ए पूरी वैल्यू होगा बी, ए पूरी वैल्यू आपका होगा बी। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए के स्थान पे देखिए यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए माइनस बी, बी के स्थान पे देखिए 0.4 का स्क्वायर है, 0.4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी किया, हमने क्या किया, ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो ए के स्थान पे आपका 0.4 का स्क्वायर है, ए के स्थान पे आपका 0.5 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए प्लस बी, बी के स्थान पे 0.4 का स्क्वायर है, 0.4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए हमने कर दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि ए के स्थान पे देखिए आपका 0.5 का स्क्वायर है और बी के स्थान पे 0.4 का स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हमने यहाँ से कर दिया। और फिर देखिए इसके बाद नीचे आपका देखिए क्या है, 0.5 का स्क्वायर और माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए ए पूरी वैल्यू और ए पूरा वैल्यू कट जाएगा, ये पूरा वैल्यू और वो दोनों आपस में कट जाएंगे, और फिर इसके बाद देखिए केवल आपका एक कोष्टक वाला बचेगा, तो आपका देखिए इसको हल कर लीजिए, 0.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका 0.25 आएगा, माइनस 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 0.16 आएगा, यहाँ पर देखिए आपका 25 में से 16 को घटाइए तो आपका आएगा 0.09, तो इस पूरे का मान हो जाएगा 0.09, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही हो जाएगा, 0.09। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, कोष्टक में 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.03 माइनस 0.01 का मान है, और ये 4 ऑप्शन दिया है, आपको सही उत्तर कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, और नीचे आपका देखिए ए माइनस बी है, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका 0.03 का स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी 0.01, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका 0.03 और फिर प्लस 0.01। यहाँ पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो हमने उसको लिख दिया एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, और नीचे आपका जो है उसको ऐसे लिख लीजिए 0.03 और माइनस 0.01, और फिर देखिए आपका ए पूरा के पूरा इससे कट जाएगा, केवल बचेगा आपका ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 3 1 4 यानी 0.04, ये इसका उत्तर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए डी वाला सही हो जाएगा 0.04। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 5.32 गुणित 56 प्लस 5.32 गुणित 44 बटे 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर का मान है। आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको सही उत्तर बताना है इन चारों में से कौन सा है। तो देखिए आपका ऊपर आपका देखिए 5.32 तो आप सबसे पहले क्या करिए, ऊपर वाले में से 5.32 आप कॉमन ले लीजिए, 5.32 तो कोष्टक में बच जाएगा आपका 56 प्लस 44, और नीचे देखिए आपका क्या हो जाएगा, नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी होगा और एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो देखिए ए माइनस बी करते हैं, अगर ए माइनस बी करते हैं तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 6 में से 4 जाएगा 2 और फिर 6 में से 3 जाएगा 3, दशमलव लगा देंगे, और फिर 7 में से 2 जाएगा 5, तो नीचे देखिए ए माइनस बी करेंगे तो 5.32 आएगा, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो इन दोनों को आप क्या करिए जोड़ दीजिए, तो 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10 का 0 हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 2 और 7 मिलकर 9 9 1 हो जाएगा आपका 10, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा 5.32 से 5.32 कट जाएगा, और फिर ऊपर देखिए 56 और 44 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 100, ऊपर आपका देखिए जोड़ेंगे तो आएगा 100 बटे हो जाएगा आपका 10, तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो हो जाएगा आपका कितना 10। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 10 नहीं दिया है, बट इसका आंसर 10 ही होगा, इसको मिटा के लिख लीजिए आपका 10, तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा क्या 10। और फिर देखिए आपका आखिरी सवाल है 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2 गुणे 6.5 गुणे 3.5 प्लस 6.5 गुणे 6.5 का मान होगा। आपके सामने 4 विकल्प दिया है, सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए आपका यहाँ पर देखिए 3.5 गुणे 3.5 है, तो आपका हो जाएगा ये क्या 3.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 3.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3.5 का स्क्वायर, और प्लस देखिए आपका इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 3.5 को पहले लिख लेते हैं, 3.5 को पहले और 6.5 को इधर लिख लेते हैं, क्योंकि गुणा में देखिए 2 गुणित 3 करेंगे तो भी 6 आएगा और 3 गुणे 2 करेंगे तो भी 6 आएगा,
तो आगे पीछे लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इसके बाद देखिए प्लस 6.5 गुणे 6.5, इसको हम लिख सकते हैं 6.5 का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पर देखिए आपका बन रहा है सूत्र कौन सा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ से देखिए आपका सूत्र बन रहा है 3.5 और प्लस 6.5 का होल स्क्वायर। इसका जब प्रसार खोलेंगे तो आपका यही आएगा। तो आपका देखिए इन दोनों को अंदर जोड़िए तो 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1 और 6 3 9 1 10, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आपका क्या आएगा 10 आएगा। ये आपका 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100। तो आपका ऑप्शन नंबर 8 बी वाला सही हो जाएगा 100। तो ये देखिए सरलीकरण के जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।